गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बंजारा जितेंद्र सेशियल हिंदी स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12 आर्ट्स सब्जेक्ट इतिहास का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। पहले चैप्टर का नाम भूभूमिका और अर्वाचीन भारत की इतिहास की आधार सामग्री। सबसे पहला पॉइंट, इतिहास का अर्थ। हम 11वीं में ही इतिहास का अर्थ समझ चुके हैं। इतिहास शब्द को 2 भागों में बांटा गया। इतिहास और इसका अर्थ होता है इस प्रकार था। इतिहास जानने की साधन सामग्री। अब इतिहास जानने की साधन सामग्री जो दूसरा पॉइंट है, तो 2 भागों में विभाजित की गई है। भाग ए, अलिखित साधन सामग्री, जिसे हम पुरातत्वीय साधन सामग्री के नाम से भी जान सकते हैं। भाग बी, लिखित साधन सामग्री, उसे हम साहित्यिक साधन सामग्री के रूप में भी जानते हैं। लिखित साधन सामग्री और अलिखित साधन सामग्री हमें अभिलेखागार में संग्रहित देखने को मिलती है। ऐसे अभिलेखागार राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली में आया हुआ है और राज्य स्तर पर गांधीनगर में आया हुआ है। इसलिए कहा जाता है कि दस्तावेज नहीं तो इतिहास नहीं। हमारे इतिहासकार ने ऐतिहासिक साधन सामग्री यानी दस्तावेज के बिना हम इतिहास नहीं जान सकते। इसलिए कहा गया है कि दस्तावेज नहीं तो इतिहास नहीं। ऐतिहासिक सामग्री, इतिहासकार ऐसे विभिन्न सामग्री का अध्ययन करके उनमें से सत्य को अलग करके हमारे समक्ष रखते हैं। लिखित सामग्री, अलिखित साधन सामग्री के जितने दस्तावेज इतिहासकार को मिलते हैं, तो इतिहासकार क्या करते हैं, तो कि इतिहासकार उसका अध्ययन करके और उसमें से सत्य को अलग करके हमारे समक्ष रखते हैं। इतिहास लेखन के लिए इतिहासकार बहुत सारे सामाजिक विज्ञान जैसे कि समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल और मनोविज्ञान का भी आधार लेते हैं। तो प्राकृतिक विज्ञान जैसे कि भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव शास्त्र, पुरातत्व शास्त्र, निबंध का सहयोग भी प्राप्त करता है। पुरातत्व शास्त्र और भूगोल के विकास से इतिहास लेखन खूब समृद्ध बना है। इतिहास में समय और स्थान का विशेष महत्व होने से भूगोल को इतिहास की आँख कहा जाता है। नेपोलियन की प्रसिद्ध उक्ति है कि आप मुझे किसी भी राष्ट्र के भूगोल के विषय में बताइए, मैं आपको उस राष्ट्र का इतिहास बताऊंगा। ऐसे विभिन्न विज्ञानों के साथ इतिहासकार मौखिक परंपराओं के अध्ययन द्वारा भी इतिहास जानने का महत्वपूर्ण माध्यम है। इसीलिए कहा गया है कि इतिहास मानव जीवन की प्रयोगशाला है। भारत के संपूर्ण इतिहास में आधुनिक भारत का इतिहास और उनमें भी स्वतंत्रता संग्राम द्वारा देश की मुक्ति के लिए हुए आंदोलन अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। प्रजा की वेदना, पीड़ा
और बलिदान के साथ जुड़ा यह महान मुक्ति संग्राम होने से यहाँ लगभग 200 वर्ष की गुलामी से मुक्त होने के संघर्ष हुए, उसके भी अनेक दस्तावेज हमें अभिघाल लेखागार में देखने को मिलते हैं। इन दस्तावेजों में से भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति पर प्रकाश डालने वाले अनेक महत्वपूर्ण जानकारी हमें देखने को मिलती हैं। ऐसे दस्तावेज, ग्रंथ, पुस्तकों में से भारत के स्थिति के बारे में हमें मालूम पड़ता है या जानकारी देने के लिए महत्वपूर्ण साधन सामग्री मानी जाती है। तो इस प्रकार पूर्वकालीन साधन सामग्री हमने पॉइंट 1 इतिहास का अर्थ समझा, पॉइंट 2 इतिहास जानने की साधन सामग्री 2 विभागों में बांटी गई हैं। तीसरा पॉइंट पूर्वकालीन साधन सामग्री। पूर्वकालीन साधन सामग्री यानी जब पूर्वकालीन प्रजा व्यापार करने के लिए भारत में आई या भारत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए। पुर्तगाली नाविक वास्को द गामा भारत आया। पुर्तगालीन इतिहास के साथ जुड़ी साधन सामग्री का यह समावेश होता है। इस समय में संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज भारत में पुर्तगालीन केंद्र रहे गोवा से मिले हैं। साथ साथ तत्कालीन पुर्तगालीन शासन तंत्र द्वारा भारतीय पुर्तगालीन कंपनी का पत्र व्यवहार और दस्तावेजों का समूह पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में संग्रहित किया जाता है। भारत के आधुनिक इतिहासकारों ने इस दस्तावेजों का अध्ययन करके पुर्तगाली कंपनी का इतिहास भी तैयार किया है। गोवा और लिस्बन के दस्तावेजों पर आधारित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ FC डनवर्स ने रिपोर्ट ऑन द पुर्तगीज रिकॉर्ड प्रकाशित किया। सुरेंद्रनाथ सेन जैसे भारतीय इतिहासकार ने गोवा के इतिहास दस्तावेजों का अध्ययन करके रिपोर्ट तैयार किया। पुर्तगालीन गवर्नर और पर्यटकों की टिप्पणियां में से भी तत्कालीन भारत इतिहास हमें जानने को मिलता है। वास्को द गामा, आल्बुक, डोमिंगो पाएज, ड्यूटी बाबूशा तथा पादरी मॉन्सलेट ने तत्कालीन भारत के विषय में महत्वपूर्ण टिप्पणियां लिखी हैं। तत्कालीन भारतीय भाषाओं में से भी पुर्तगालीन के विषय में बहुत सी जानकारी प्राप्त होती है। मुगल शासकों बीजापुर, गोलकोंडा, विजयनगर जैसे भारतीय राज्यों के साथ पुर्तगालियों के संबंध पर विशेष जानकारी मिलती है। डॉक्टर GM मोरायस ने हिस्ट्री ऑफ क्रिश्चियनिटी इन इंडिया जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में पुर्तगालियों की भारत में हुई प्रवृत्तियों का अहवाल दिया है। भारतीय विद्या भवन ग्रंथ श्रेणी के आधुनिक भारत से संबंधित ग्रंथों में से डॉक्टर RC मुजफ्फरदार जैसे समर्थ इतिहासकार और अन्य इतिहासकारों ने भारत में पुर्तगाली शासन का अहवाल और इतिहास लिखा है। मुंबई गैजेटियर और कैम्ब्रिज इंडियन हिस्ट्री ग्रंथ श्रेणी
में भी भारत में पुर्तगाली राजनीतिक और आर्थिक प्रवृत्तियों की विपुल जानकारी मिलती है। पुर्तगाली कंपनी भारत में एंडाडोडा इंडिया के रूप में जानी जाती थी। इसका भारतीय शासनकर्ताओं के साथ हुए पत्राचार से भी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त होती है। इस प्रकार पुर्तगालीन प्रजा जो व्यापार करने के लिए भारतीय के साथ में व्यापारिक संबंध स्थापित किए, तो वास्को द गामा एक पुर्तगालीन था, अच्छा नाविक था और भारत में आने के नए जलमार्ग की शोध भी की थी। इसके बाद वाला पॉइंट 10 साधन सामग्री। अब 10 साधन सामग्री इस प्रकार से प्राप्त होती है। VOC वेरिनिसी उल्स इंडीज कैंपियन के रूप में पहचानी जाती। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के साथ संबंध की ऐतिहासिक जानकारी उसके मुख्यालय बटाविया में से प्राप्त मात्रा में उपलब्ध है। एम्स्टर्डम के केंद्रीय अभिलेखागार में से भी भारत के साथ 10 प्रजा के राजनीतिक और व्यापारिक संबंधों की जानकारी प्राप्त होती है। इसके उपरांत कोचीन, चिंसुरा, कोलंबो, हैंग और लिंगा जैसे भारतीय और विदेशी केंद्रों के मुख्यालयों में से भी डच ईस्ट इंडिया कंपनी के विषय में ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त होती है। श्रीलंका के कोलंबो से डच ईस्ट इंडिया कंपनी के 8000 से भी अधिक दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार हमें 10 साधन सामग्री प्राप्त हुई है। फ्रांसीसी साधन सामग्री। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज फ्रांस के पेरिस में स्थित केंद्रीय अभिलेखागार में सुरक्षित हैं। भारत में उनकी महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ चेन्नई, मैसूर और हैदराबाद के साथ जुड़ी थी। उसके सरकारी अभिलेखागार में इस कंपनी की प्रवृत्तियों का इतिहास प्राप्त होता है। 17वीं और 18वीं सदी में भारत आए बर्नियर, टेवेनियर और थेवेनो जैसे फ्रेंच पर्यटकों की पर्यटन टिप्पणियों में से भी इस समय का इतिहास और विशेष तो भारत की आर्थिक परिस्थिति का उल्लेख मिलता है। इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन और दिल्ली के राष्ट्रीय अभिलेखागार में इस कंपनी से संबंधित दस्तावेज संग्रहित हैं। आधुनिक ग्रंथों में GB मेलेसन की पुस्तक हिस्ट्री ऑफ द फ्रेंच इन इंडिया महत्वपूर्ण है। इसके अलावा डोलवेल का मद्रास आज्ञापत्रों का कैलेंडर तथा डुबले एंड क्लाइव ग्रंथ महत्वपूर्ण है। हिल और फॉरेस्ट जैसे लेखकों ने भी महत्वपूर्ण कार्य किया है। लॉरेंस का ग्रंथ एग्लो फ्रेंच वार महत्वपूर्ण ऐतिहासिक साधन सामग्री प्रदान करता है। इस प्रकार इसके बाद वाला पॉइंट ब्रिटिश साधन सामग्री। भारत में ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन ईस्वी सन 1757 से 1857 तक का माना जाता है। तत्पश्चात 1858 से 1947 तक
ब्रिटिश राज का शासन रहा। भारत पर लगभग 200 वर्ष जितना लंबे समय तक अंग्रेजों का शासन होने से ब्रिटिशकालीन इतिहास जानने के लिए अधिक संख्या में ऐतिहासिक दस्तावेज मिलते हैं। लंदन में इंडिया ऑफिस पुस्तकालय में भारत को जानने के लिए लगभग 50,000 जितने ब्रिटिशकालीन ग्रंथ हैं। इतना ही नहीं, दिल्ली स्थित भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार में भी ब्रिटिशकालीन भारत से संबंधित कई दस्तावेज प्राप्त होते हैं। भारत के अधिकांश क्षेत्रों में 1857 तक ब्रिटिश शासन स्थापित हो गया था, जिससे विभिन्न भारतीय प्रदेशों में स्थित अभिलेखागारों और पुस्तकालयों में काफ़ी संख्या में ग्रंथ संग्रहित हो गए। आधुनिक भारतीय तथा तत्कालीन अंग्रेजों इतिहासकारों ने भी ब्रिटिशकालीन भारत पर महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे हैं। अंग्रेज इतिहासकारों और लेखकों में V.A. स्मिथ, P.E. रॉबर्ट्स, थॉम्सन एंड गैरेट, सर विलियम जोन्स, कर्नल टॉड, अलेक्जेंडर फाबर्स, वाइसरॉय कर्जन, कर्नल वॉकर तथा J.W. वॉट्स का भी समावेश होता है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकर्ताओं पर भी कई पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। क्लाइव और वॉरेन हेस्टिंग्स जैसे प्रारंभिक गवर्नर जनरल के जीवन और चरित्र के विषय में श्रेष्ठ पुस्तकें लिखी गई हैं। इसी तरह कॉर्नवालिस, वेलेस्ली, विलियम बेंटिंग, ऑकलैंड, एडनबरो, डेलोजी, रिपन, कर्जन और माउंटबेटन के जीवन और चरित्र विषयक पुस्तकें लिखी गई हैं। इन पुस्तकों में गवर्नर जनरल के वायरस की भारतीय नीति, भारत नीति संबंधी चर्चा की गई है, जिसमें विभिन्न सुधार और साम्राज्य नीति का भी समावेश होता है। इस क्षेत्र में पॉलवेयर का रेड सिस्टम ऑफ ब्रिटिश इंडिया महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। ईस्वीसन 1857 के महाविप्लव से संबंधित साधन सामग्री। भारत में 1857 के महाविप्लव के विषय में विशेष करके स्वतंत्रता के बाद अधिक अनुपात में साहित्य लिखा गया है। इस महाविप्लव से संबंधित दस्तावेज भारतीय पुरातत्व विभाग तथा लंदन की कॉमनवेल्थ कचहरी के ग्रंथालयों में संग्रहित हैं। इस महाविप्लव के विषय में सर्वप्रथम सर सैयद अहमद ने लिखा था। इसके बाद वीर सावरकर ने 1857 के महाविप्लव को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नामकरण देते हुए पुस्तक लिखा। सुरेंद्रनाथ सेन ने सबसे महत्वपूर्ण कहा जा सके ऐसा 1857 नामक ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा। स्वतंत्र भारत में इस महाविप्लव के विषय में काफ़ी बड़े पैमाने पर संशोधन हुए, जिसमें R.C. मुजुमदार जैसे समर्थ इतिहासकार ने द
सिपोय मिनॉरिटी ऑफ इंडिया 1857 लिखा। S.B. चौधरी, बिपिन चंद्र, सुमित सरकार जैसे भारतीय इतिहासकारों ने इस महाविप्लव से संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे हैं। 1857 के महाविप्लव के विषय में महान साम्राज्यवादी चिंतक कार्ल मार्क्स और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री डिज़ाइली द्वारा लिखा गया लेख सबसे महत्वपूर्ण है। इस महाविप्लव से के विषय में अंग्रेज इतिहासकारों ने भी काफ़ी काम किया है। J.W. केची और कर्नल G.B. मॉसेल ने हिस्ट्री ऑफ द सिपोय वॉर लिखा। इस प्रकार दस्तावेज नहीं तो इतिहास नहीं। इस पाठ में सर्वप्रथम इतिहास का अर्थ समझाया गया। इतिहास जानने की साधन सामग्री 2 भागों में विभाजित है, लिखित अलिखित। फिर पूर्वकालीन साधन सामग्री, डच साधन सामग्री, फ्रांसीसी साधन सामग्री, ब्रिटिश कालीन साधन सामग्री। ईस्वी सन 1857 के महाविप्लव से संबंधित साधन सामग्री की जानकारी प्रस्तुत की गई है, तो कि इन सब दस्तावेजों का अध्ययन करके इतिहासकार सत्य हमारे सामने समक्ष रखते हैं। धन्यवाद।